जोर के बाद बहराइच पहुंचा बाबा का बुलडोजर, ढहाए गए 29 अवैध मकान। हाईकोर्ट के आदेश से बौखलाई सपा, सीएम योगी को बताया विध्वंसी। बाबा बुलडोजर की नजर यूपी के हर एक अवैध निर्माण पर थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, बाबा का बुलडोजर नहीं रुक रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सीएम योगी अपने एक्शन के लिए जाने जा रहे हैं, और जाने भी जाए क्यों ना। आपको बता दें कि इस बुलडोजर एक्शन की वजह से ही जनता बोलती है कि हम खुश हैं सीएम योगी से, क्योंकि सीएम योगी ने अवैध निर्माणों को, माफियाओं को, गुंडों को मिट्टी में मिलाया है। अब देखिए ना, ये ताबड़तोड़ एक्शन आप देख रहे हैं, ये बहराइच में सीएम योगी का बाबा का बुलडोजर गरज रहा है, बरस रहा है, और यहाँ पर 29 अवैध निर्माणों को विध्वंस कर दिया गया। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं। और यहाँ पर आपको बता दें, इन अवैध मकानों में कई दुकानें भी शामिल हैं। अब ऐसे लोगों का जमकर गुस्सा, आक्रोश है। लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें ये सब कुछ हाई कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है दर्शकों। और एसडीएम का खुद कहना है कि हमने ये बुलडोजर एक्शन हाई कोर्ट के आदेश के बाद शुरू किया है। समाजवादी पार्टी बौखला गई। समाजवादी पार्टी को लग रहा है बाबा विध्वंसी हैं। बुलडोजर को सुप्रीम कोर्ट ने गैराज में खड़े कर दिया तो बाबा को जनता गैराज में खड़ी कर देगी, और इसी से समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है ओवर कॉन्फिडेंस में। लेकिन आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अगर सीएम योगी नहीं रुक रहे तो ये जनता का प्यार है, ये जनता का उत्साह है। जनता खुश है इस बात से कि अवैध निर्माणों को हटाइए, हमें भी दिक्कत हो रही है। और यही वजह है कि बहराइच में भी बाबा का बुलडोजर गरजा। बता दें आपको, बाबा का बुलडोजर वक्फ बोर्ड पर भी चला। आपने कल देखा किस तरीके से वक्फ बोर्ड के 96 बीघा जमीन को सरकारी खातों में जोड़ लिया गया। ये देखिए, ये सीएम योगी हैं, इनके कार्यकाल को लगभग 8 साल पूरे होने वाले हैं, और यही वजह है कि लगातार सत्ता में इनको जनता सराह रही है। बता दें आपको, समाजवादी पार्टी के दर्शकों, नेता बौखला गए हैं। ओपी राजभर ने इन बुलडोजर एक्शन पर अपना समर्थन तेज कर दिया। कहा बाबा का बुलडोजर है, अवैधों पर तो चमकेगा ही, बरसेगा ही। लेकिन सबसे पहले बौखलाहट आपको सुनाऊंगी सुनील सिंह यादव जी की। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कैसे सीएम योगी को, बुलडोजर बाबा को विध्वंसी करार दे रहे हैं। सुनिए जरा। देखिए, बुलडोजर पे क्या बोलें बुलडोजर बाबा पे। दोनों से जनता परेशान हो गई है। दोनों के एक एक पुर्जे खोल करके, बुलडोजर के पुर्जे खोल करके मानी सर्वोच्च न्यायालय गैरेज में खड़ा करा देगा, हमें उम्मीद है। और जो बुलडोजर बाबा हैं, उनके एक एक पुर्जे खोल करके जनता किनारे बिठा देगी। देखिए, बुलडोजर कभी भी नवनिर्माण का प्रतीक नहीं हो सकता है। बुलडोजर जो है वो विध्वंस का प्रतीक है, और माननीय मुख्यमंत्री जी विध्वंस के लिए जाने जाते हैं, नवनिर्माण के लिए नहीं जाने जाते। लगभग 7.5 साल के मुख्यमंत्री हो गए हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, अपने 7.5 काम भी नहीं गिना सकते हैं। तो जो मुख्यमंत्री 7 सालों में अपने 7 काम ना गिना पाता हो, या ना गिना पाने की स्थिति में हो, ऐसे मुख्यमंत्री से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, सुना आपने, सुनील सिंह यादव कह रहे हैं कि बाबा का टाइम खत्म हो गया है, 7.5 साल के मुख्यमंत्री नहीं है, विध्वंसी मुख्यमंत्री बन गए हैं। जबकि आपको बता दें, जनता ने दोबारा बहुमत से जिताया था बाबा को, और यही वजह है कि बार बार बौखलाहट सपा में है। सपा ने इस बार लोकसभा में अच्छी सीटें हासिल की, उसके बावजूद भी सपा में देखिए बौखलाहट है इस बात की। पता नहीं क्या होगा विधानसभा चुनावों में। आपको सुनाते हैं अब कि कैसे बुलडोजर एक्शन पर वहां एसडीएम साहब पहुंचे, और एसडीएम साहब ने साफ कह दिया कि भैया ये हाई कोर्ट का आदेश है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया था अवैध निर्माणों को जल्द से जल्द ठीक कीजिए। सुनिए पहले एसडीएम यहाँ पर क्या कह रहे हैं। जो कार्रवाई हो रही है वो सरकारी भूमि पर 3 गाटा संख्या थी जिस पर अतिक्रमण था। उसमें हाई कोर्ट का आदेश था कि उसको जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त किया जाए। उसी क्रम में ये कार्रवाई की जा रही है। और कितने मकान हैं? इसमें 23 स्ट्रक्चर हैं, जिसमें से 11 दुकानें थी और 4 लगभग ऐसी जगह हैं जहां लोग नहीं रहते, पर बाउंड्री वॉल वगैरह से घिरा हुआ जगह था, पशु शेड थे। बाकी 8 के करीब मकान हैं, तो उन पर कार्रवाई की जा रही है। प्रॉपर नोटिस वगैरह दे दिया गया था, लोगों ने अपने मकान खाली कर लिए हैं, और तत्पश्चात ये कार्रवाई की जा रही है। कोई इसमें शिकायत होती क्या? इसमें एक पक्ष था हदीस
वो लोग हाईकोर्ट गए थे सरकारी भूमि का अतिक्रमण के मामले में। उनके माध्यम से हाईकोर्ट का आदेश आया था कि जल्द से जल्द प्रशासन इस सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। उसी क्रम में ये कार्रवाई हुई। तो दर्शकों देखिए, ये साफ हो गया, 30 इमारतों को ढा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का ये लगातार बुलडोजर पर टिप्पणी तो आ रही थी सुप्रीम कोर्ट की, उसके बावजूद भी सीएम योगी नहीं माने। और देखिए, अपने राज्य में विकास करना है तो अवैध निर्माणों को हटाना होगा। अवैध निर्माण अगर आप नहीं हटाएंगे वहां विकास नहीं हो पाएगा। इवन एसडीएम ने साफ कहा कि हमने नोटिस चस्पा किया था, आप सब खाली कर दीजिए। उसके बावजूद भी लोग नहीं माने। लोग कह रहे हैं कि मैं 50 साल से हम रह रहे हैं, अचानक से मुसलमानों को टारगेट जहां पर सरकार कर रही है। लेकिन आपको बता दें, अवैध जगहों पर ज्यादातर संख्या अल्पसंख्यक समाज की है दर्शकों। यही वजह है कि वहां पर जब बुलडोजर पहुंचा तो वहां लोग कहने लगे कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं, एक रिपोर्ट के हिसाब से बुलडोजर सारे अवैध निर्माणों पर चल रहा है। और आप देखिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। और यही भेदभाव नहीं है तो सीएम योगी को जनता ने दोबारा सराहा था। अब कुछ लोग ये टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और बता दें आपको, इन्हीं वजह से सीएम योगी को जनता यहां पर सराह रही है। और बता दें आपको, यहां पर बातचीत करें तो यूपी का मॉडल जिस तरीके से फेमस हुआ, जिस गति से आगे बढ़ रहा है, तो ये जरूरी है कि जल्द से जल्द सरकार अपने विकास कार्यों पर ध्यान दे। एक बार सुनिए ओपी राजभर ने बुलडोजर एक्शन पर क्या कहा है। देखिए, न्यायालय का आदेश है, न्यायालय के आदेश पर वो गिराया जा रहा है, तो उसमें कोई क्या कर सकता है। न्यायालय के आदेश का पालन करना सरकार का काम होता है, तो सरकार न्यायालय के आदेश का पालन करके गिरा रही है। कल तक समाजवादी पार्टी को लोग माफियाओं, गुंडों की सरकार कहते थे, तो उस बात को तो वो नहीं समझ पाते हैं कि हमारी सरकार को लोग क्या कहते थे। अपराधी माफिया छुट्टा सांड की तरह घूमते थे, थाने पर एफआईआर नहीं होने देते थे। वही चीज़ यहाँ चाहते हैं। ये कानून का राज है, एनडीए की सरकार है, मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार है। यहाँ कानून के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ओपी राजभर ने बुलडोजर एक्शन का पूरा समर्थन दे दिया है। और आप देखिए, कौशाम्बी में चला था, वक्फ बोर्ड पर चला, और इसके साथ अब बहराइच पहुंच गया बाबा का बुलडोजर। बहराइच के बाद सभी गांवों पर है बाबा की नजर, क्योंकि पता चल रहा है कि हर गांव में यहाँ पर कहीं वक्फ बोर्ड का कब्जा है, स्कूलों में, कब्रिस्तानों में, और यहाँ शमशान घाटों पर कभी पता चल रहा है कि सरकारी जमीनों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है। तो यूपी सरकार ने सोच लिया है, अवैध निर्माणों को हटाएंगे और वक्फ के कब्जे से जमीनों को छुड़ाएंगे। और बहुत बड़ी खबर ये, बाबा का बुलडोजर गरज रहा है, बरस रहा है। अब देखने वाली बात होगी यूपी के कौन से जिले में, कौन से गांव में बाबा सीएम योगी का बुलडोजर पहुंचता है। आपको ये खबर कैसी लगी जरूर कमेंट के जरिए बताइएगा। शुक्रिया।